सोचिए, देर रात का सफर, एक खाली बस, और वो एक मामूली सी राइड आपकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जहां एक आम सा सफर धीरे धीरे खौफ और सस्पेंस के एक ऐसे जाल में बदल जाता है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने से सीन के साथ। एक लड़का है तुषार, जो दिन भर काम करके बुरी तरह थक चुका है। बाहर तेज बारिश हो रही है और वो बस इस बात का शुक्र मना रहा है कि उसे घर जाने के लिए आखिरी बस मिल गई। सब कुछ कितना नॉर्मल है ना? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तुषार बस में चढ़ता है और अपनी पसंदीदा कोने वाली सीट पर बैठ जाता है। खिड़की के पास बस पूरी खाली है और बाहर बारिश की आवाज एक अजीब सा सुकून दे रही है। मतलब एक परफेक्ट शांत माहौल। लेकिन अक्सर तूफान से पहले ऐसी ही शांति होती है। दिन भर की भागदौड़ के बाद तुषार की हालत ऐसी है कि बस आंखें बंद हो रही हैं। वो सोचता है, चलो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। अगर कुछ अजीब सा महसूस भी होता है तो वो उसे अपनी थकान का नाम देकर भूल जाता है। आखिर थके हुए दिमाग के साथ क्या कुछ नहीं लगता। और बस यहीं से हकीकत और वहम के बीच की वो पतली सी लाइन मिटना शुरू हो जाती है। जो कुछ भी नॉर्मल था अब वो बदलने वाला है। अब जरा इस सिचुएशन को महसूस कीजिए। तुषार की आंख लगी शायद सिर्फ 2 मिनट के लिए, और जब आंख खुलती है तो वो खाली बस अब लोगों से खचाखच भरी हुई है। लेकिन बस तो किसी स्टॉप पर रुकी ही नहीं। तो फिर ये सब लोग आए कहां से? पहला ख्याल तो यही आता है, कह रहे मैं शायद सपना देख रहा था। थकावट की वजह से ऐसा लग रहा होगा। तुषार खुद को यही समझाता है। लेकिन जब उसकी आंख दोबारा खुलती है तो बस फिर से वीरान है, एकदम खाली। अब ये वहम नहीं हो सकता। एक अनजानी सी दहशत अब उसके दिल में घर करने लगती है। ठीक जब तुषार इसी उलझन में फंसा हुआ था, तभी कहानी में एक नया किरदार आता है जो उसके इस डर को एक आवाज देने वाला है। अचानक ना जाने कहां से एक बुजुर्ग आदमी उसकी बगल वाली सीट पर आ बैठता है। चेहरे पर गहरी झुर्रियां हैं और आंखें ऐसी हैं जैसे अंधेरे के पार भी देख सकती हों। उनके आते ही बस का माहौल एकदम से भारी हो जाता है। और फिर वो जो कहते हैं वो तुषार के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो तुषार की उलझन को देखकर कहते हैं कि आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। वो एक भूतिया साये की कहानी सुनाते हैं जो उन्होंने खुद इसी बस में देखी थी। अब कोई भी होता तो शायद इस कहानी पे यकीन नहीं करता। तुषार ने भी इसे एक बूढ़े आदमी का वहम मानकर टाल दिया और फिर से ऊँघने लगा। पर इस बार जब उसकी आंख खुलेगी तो सामने जो होगा उसे वो किसी भी हाल में झुठला नहीं पाएगा। मंजर एक बार फिर बदल चुका है। वो बूढ़ा आदमी गायब है, जैसे कभी था ही नहीं। अब तुषार की नजर सामने की सीट पर बैठे एक नए आदमी पर पड़ती है। रात के 1 बजे वो बड़े ध्यान से अखबार पढ़ रहा है और उसका चेहरा अखबार के पीछे पूरी तरह छिपा हुआ है। तुषार की नजरें उसी अखबार पर जम गई हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा है और फिर बहुत धीरे वो अखबार नीचे होना शुरू होता है। ये कहानी का वो पल है जहां सांसें थम जाती हैं। अखबार के पीछे कोई चेहरा नहीं था। वो एक कुचला हुआ खून से लथपथ सिर था और आंखें बिल्कुल खाली, बिना किसी जान के। ये नजारा देखते ही तुषार के मुंह से डर के मारे चीख निकल जाती है। और अगले ही पल सब कुछ फिर बदल जाता है। वो खौफनाक सिर गायब है और उसकी जगह एक बिल्कुल साधारण सा आदमी बैठा मुस्कुरा रहा है। वो तुषार को पानी ऑफर करता है और पूछता है, डर गए ना? और फिर बड़े ही ठंडे अंदाज में कहता है कि इस बस में ऐसी अजीब चीजें होती रहती हैं। इससे पहले कि तुषार कुछ भी समझ पाता, वो आदमी अचानक चलती बस से नीचे कूद जाता है। अब तुषार के लिए उस बस में एक पल भी रुकना नामुमकिन था। जैसे ही अगला स्टॉप आता है, वो भी दहशत में बस से छलांग लगा देता है और तभी उसे असली और भयानक सच दिखाई देता है। जैसे ही बस आगे बढ़ती है, तुषार देखता है कि वो कोई मामूली बस नहीं, बल्कि एक आधी जली हुई टूटी फूटी बस है, जैसे किसी भयानक हादसे का शिकार हुई हो। और खिड़कियों के अंदर वही मुसाफिर बैठे हैं, अखबार वाला आदमी, वो बूढ़ा आदमी, सब के सब, और वो सब सीधे तुषार को ही घूर रहे थे। तो अंत में बस एक ही सवाल है जो जहन में रह जाता है, एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल। अगर उस रात तुषार उस बस से नहीं उतरता तो उसका क्या होता? क्या वो भी उन्हीं रूहों के साथ उसी बस में हमेशा के लिए सफर करता रहता? ये एक ऐसा ख्याल है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है।